नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, कॉल और पुट क्या होती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं कि आप 100 रुपए से ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही मोबाइल फोन की स्क्रीन पर लेकर आपको जाऊंगा, साथ ही साथ सारी जानकारी ऑप्शन ट्रेडिंग की मैं आपको बताऊंगा। एक एक जानकारी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप नए लोग हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग की अभी के टाइम में शुरुआत करना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक देखना, टिक टिक करके इस वीडियो को मत देखना, ठीक है। साथ ही साथ स्ट्राइक प्राइस के साथ साथ हम ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पुट और कॉल को भी जानेंगे। साथ ही मार्केट को एनालिसिस कैसे करना है, इसकी भी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो इस वीडियो को बनाते वक्त मेरा एक ही विजन है, एक ही मोटिव है कि इस वीडियो को जो भी भाई देख रहा है वो अच्छे से ऑप्शन ट्रेडिंग सीख पाए। तो चलिए चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, आपको बताते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ग्रो ऐप के अंदर आ जाना है। आपका ग्रो ऐप के अंदर अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो ग्रो ऐप के अंदर आ जाना है और ऐसे में कई सारे फीचर हमें देखने को मिल रहे हैं। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है वो आप स्टॉक्स के अंदर भी कर सकते हैं, ये कई सारे स्टॉक्स हैं इनके अंदर भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पे फंड्स देख सकते हैं। निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, इसके अलावा कई सारे फंड्स हैं यहाँ पे, फिन निफ्टी हो गया, सनएक्सेस हो गया, कई सारे इंडेक्स हैं, उनके अंदर आप जो है कहने का मतलब है कि ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की, लेकिन सबसे पहले भाइयों एक दिक्कत और रहेगी आप सबके लिए। दिक्कत ये रहेगी कि किसी भाई के अगर ये ऑप्शन ओपन नहीं किया हुआ है तो 24 घंटे के अंदर या 6 घंटे के अंदर ये ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको इस पे क्लिक करना है और ओपन स्टार्ट नाउ ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा, ठीक है। मेरे तो ओपन है, इसको मैंने ओपन कर दिया था पहले, तो इसलिए यहाँ पे बता रहा है सीधा, यहाँ पे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, कई सारे इंडेक्स बता रहा है। लेकिन प्यारे दोस्तों आपका ये ऑप्शन ओपन होना चाहिए, ठीक है ना, ये जल्दी जल्दी आप ओपन करा लेना। अब दोस्तों अगला स्टेप रहेगा कि आपको यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर क्लिक कर देना है। देखिए निफ्टी 50 के अंदर क्या होता है कि रिस्क और जो है कहने का मतलब है कि प्रॉफिट भी जनरेट होता है, रिस्क भी काफी ज्यादा रहती है। लेकिन कई सारे इंडेक्स है इस प्रकार से, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो रिस्क और प्रॉफिट में क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे निफ्टी 50 पे क्लिक कर देना है। देन जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने हमें मार्केट ओपन हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे निफ्टी 50 की जो एक्चुअल प्राइस है वो आपको देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बता दें कि मार्केट दिखाई दे रहा है, भाई मार्केट अप होके बंद हुआ है, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब दोस्तों आपको करना है ऑप्शन चेन पर क्लिक। कहां पर, ऑप्शन चेन आपको नजर आ रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है, ऑप्शन चेन पर। समझिए प्यारे दोस्तों, ऑप्शन चेन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा। अब दोस्तों इस चीज को आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब काफी सारे भाई ऐसे हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग तो करना चाहते हैं लेकिन इन झंझटों को समझ नहीं पाते, ये क्या है। प्यारे दोस्तों मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूं ये क्या क्या है। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कॉल प्राइस और दिखाई दे रहा है यहाँ पे पुट प्राइस, ठीक है। तो ये तो है कॉल की प्राइस, आपको यहां दिखाई दे रही है, ये कॉल की प्राइस है और ये है पुट की प्राइस। अब देखो, अब इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर यह है कि कॉल के अंदर जब मार्केट ऊपर जाता है ना उसकी प्राइस है, और जब मार्केट नीचे जाता है उसका यहाँ पे प्रीमियम प्राइस है, ठीक है। अब दोस्तों ये चीजें आप सीखिए, लेकिन एक चीज अभी आपको समझ में नहीं आएगी, वो यह है कि यहाँ पे -27.87%, ये क्या है, यहाँ पर 12.80%, ये क्या है। तो देखिए ये बता रहा है कि मार्केट इतना जो है डाउन हुआ है, और कहने का मतलब ये बता रहा है इतना जो है डाउन हुआ, अभी के टाइम में अप जाना था लेकिन डाउन हुआ है, और ये बता रहा है कि डाउन नहीं हुआ है, मार्केट अप जा रहा है, ठीक है। तो ये परसेंटेज आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन बात यहाँ पर और है, ये चीजें आप समझ जाओगे, ठीक है, ये चीजें तो आप समझ गए, ठीक है, और भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये चीजें आप समझ गए। लेकिन ये क्या होता है, और साथ ही साथ ये क्या होती है, इतनी ये प्राइसें लिखी हुई, ये क्या है। तो प्यारे दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहा है ओआई और ये दिखाई दे रहा है प्राइस, तो इनमें दोनों में डिफरेंट है। प्राइस में क्या होता है कि यहाँ पे जो प्राइस होती है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है, और ओआई के अंदर भी इस तरह से प्राइस यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये है ओआई और ये प्राइस, ठीक है। तो इसमें पुट ओआई है, कॉल ओआई है, और इसमें प्राइस कॉल प्राइस और पुट प्राइस इस तरह से देखने को मिल रही है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखनी है कि ये क्या होता है, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाइयों। यहाँ पे आप देख सकते हैं 19,350 ये आपको देखने को मिल रहा है,
साथ ही यहाँ पे एक और दिखाई दे रहा है, यहाँ पे निफ्टी 50 19,375.50 -0.10%। ये क्या है? तो इन चीजों को, ये बेसिक चीजें, इनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। देखिए, हमें ट्रेडिंग करनी है, हमेशा हमेशा के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, प्रॉफिट जनरेट करना है, तो ये सारी चीजें हमें सीखनी पड़ेगी प्यारे दोस्तों। अगर हम ये बेसिक से बेसिक चीजें नहीं सीखेंगे ना, तो हम कहने का मतलब एक बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए, हम किताब पढ़ने के लिए जो वर्णमाला पढ़ते हैं, कैसे कबूतर कैसे खरगोश, वो पढ़ते हैं, उसके बाद हमें किताब आती है। तो इससे ही हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। छोटी छोटी चीजें हमें बहुत बड़ा, जो है कहने का मतलब बहुत बड़ी नॉलेज कहने का गेन कराएगी। तो ये क्या है? ये देखो, यहाँ पे 19,300 ये दिखाई दे रहा है, ये है स्ट्राइक प्राइस। मार्केट की जो है डाउन प्राइस में स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, और यहां पे अप प्राइस के अंदर स्ट्राइक प्राइस है, समझे? डाउन और अप स्ट्राइक प्राइस। और मार्केट जब बंद हुआ था तो उसकी, अब मार्केट चालू है तो उसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये प्राइस है। अब मार्केट अगर डाउन होता है तो ऊपर जा सकता है, यानी आपको बता दें कि यहाँ पे 19,350 पे जा सकता है। और अगर नीचे आएगा मार्केट, तो यहाँ पे 19,350 पे जाएगा, और ऊपर आएगा तो 19,400 पे जाएगा। तो यहाँ पे समझे प्यार दोस्तों, इसका मतलब ऊपर नीचे इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि 19,374 रुपए एक्चुअल इस टाइम जो मार्केट की वैल्यू है, निफ्टी 50 के अंदर जो प्राइस है वो है, ठीक है। कहने का मतलब है कि स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। तो अगर 19,372 से ऊपर जाता है ना मार्केट, तब आपको 19,400 रुपए के अंदर कॉल चूज करना है। मान लो एनालिसिस के मुताबिक मार्केट ऊपर जाता है तो 19,400 यहां पे चूज करना है। अगर इससे ऊपर जाता है तो 19,500, 450 चूज करके आपको यहां पे कॉल प्राइस के अंदर 55.70 दिखाई दे रहा है, ये आपको चूज कर लेना है। इसमें आपको बाय कर लेना है, यानी ट्रेड खरीद लेना है। और इसके अलावा अगर मार्केट नीचे जाए तो आपको 19,370 है, अभी 350 तक नीचे जाए तो आपको यहाँ पे 68.15 प्रीमियम प्लान है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करके आप, कहने का मतलब है कि मार्केट की पुट प्राइस को चूज कर सकते हैं या कॉल प्राइस को चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीजें आप समझे, ठीक है। अब आप ये चीजें समझ गए, अब ऑप्शन ट्रेडिंग करनी कैसे है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना, आपके मन में एक और सवाल होगा, ये डेट क्या है भाई? नवंबर 16, नवंबर 23, नवंबर 30, नवंबर दिसंबर 7, ये क्या है? तो प्यारे दोस्तों, ये वीकली एक्सपायरी डेट है। वीकली जो एक्सपायरी डेट है वो यहां पे दिखाई दे रही है। तो आज से वीकली जो एक्सपायरी डेट स्टार्ट हुई यहाँ पे नवंबर 16 तक रहेगी। आज से लेकर नवंबर 16 तक जो वीकली एक्सपायरी डेट रहेगी, ठीक है। तो इस टाइम तक अगर आप कोई होल्ड करके रखते हैं ना, ट्रेड कोई होल्ड करके रखते हैं ना, तो भी आपको वो प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है, समझे। आप वीकली भी ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे नवंबर 30 तक यहाँ पे 7 दिन का जो है वीकली कहने का मतलब है कि पीरियड है, ठीक है। तो दोस्तों ये चीजें आप समझ गए, यहाँ पे आप समझ गए, स्ट्राइक प्राइस आप समझ गए। अब दोस्तों समझना क्या है? अब समझना है हमें ट्रेड कैसे करना है। पहला ट्रेड हम कैसे लें, 100 रुपए से कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करें। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए दोस्तों हमें करना है, सबसे पहले तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है, मार्केट को एनालिसिस करना है। मार्केट को एनालिसिस कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लास्ट में एक छोटी सी क्लिप में आपको बता दूंगा वीडियो में कि मार्केट आप एनालिसिस कैसे कर पाएंगे और उसके बाद सीधा ट्रेड कैसे कर पाएंगे, ठीक है। अच्छी तरह से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं वो डेमो दिखाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ डेमो। और बाकी जो चीजें मार्केट आपको एनालिसिस कैसे करना है, कौन कौन से टूल से आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ये सारी चीजें जो है सीख पाएंगे, और कौन कौन से टूल को चूज करके आप जो है कहने का मतलब मार्केट को एनालिसिस कर पाएंगे, उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाएंगे। काफी ज्यादा हेल्प होगी आपको। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें आपने सीख ली, और एनालिसिस और स्ट्रेटजी दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इन दोनों मेथडों को आपको कभी भूलना नहीं है। मार्केट को एनालिसिस करना आना चाहिए, इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं कि आपको स्ट्रेटजी भी आनी चाहिए ट्रेडिंग की।
वो कैसे आएगी वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं डेमो के तौर पे आपको ट्रेड लेकर दिखाता हूं कि किस तरीके से आप ट्रेड लोगे। लेकिन एक बात और लोगों के मन में है कि निफ्टी 50 क्या है। निफ्टी 50 है कि 50 जो कंपनी है इसके अंडर में काम करती है, यानी आपको बता दें कि 50 कंपनियों का ग्रुप है निफ्टी 50। यानी यहाँ पे एक कंपनी नहीं है, अगर एक कंपनी डूबी तो भी हमें कहने का मतलब एक दूसरी कंपनी से बेनिफिट मिल जाएगी। ये है 50 लोट होता है निफ्टी 50 के अंदर। अब मैं आपको बताता हूं पहला ट्रेड आप कैसे ले सकते हैं मोबाइल फोन पर, ठीक है ना। आइए बात करते हैं। यहाँ पे पैसे लिए हैं, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देन यहाँ पे ऐड मनी पे क्लिक करके अच्छे से मैंने यहाँ पे ग्रो के अंदर पैसे ऐड कर लिए, ठीक है। तो मैंने 104 रुपए यहाँ पे डेमो के लिए ऐड करें। वैसे दोस्तों मैंने होल्डिंग करके रखे हैं, स्टॉक के अंदर लगा रखे हैं पैसे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं स्टॉक के अंदर मैंने पैसे लगा रखे हैं, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि निफ्टी 50 के अंदर आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं। भाई मैंने यहाँ पे 104 रुपए डेमो के लिए अंदर ले लिए। अब दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इस प्रकार से यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर लेना पैसे, ठीक है। तो पैसे ऐड जरूर कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको निफ्टी 50 पे वापस क्लिक करना है। दोस्तों हम डेमो के तौर पे यहाँ पे देख रहे हैं निफ्टी 50 को, तो यहाँ पे देख रहे हो मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा मुझे लगता है, ठीक है। हालांकि अभी डाउन है लेकिन ऊपर जाएगा मार्केट, ठीक है। उदाहरण के लिए, ठीक है, मैं यहाँ पे डेमो के तौर पे बता रहा हूँ, आप ऐसा मत करना। आपको एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा, एनालिसिस कैसे करना उसके बारे में आपको बताऊंगा, सारी जानकारी आगे दूंगा। लेकिन मैं डेमो के तौर पे यहाँ पे बता रहा हूँ, आप ऐसा मत करना, ऐसे तुक्केबाजी मत करना कि मार्केट ऊंचा जाएगा या नीचे जाएगा, ऐसे मत सोचना, ठीक है। तो भाई मैं मान लेता हूं मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन पे क्लिक करता हूं, देन ऑप्शन चेन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो मार्केट क्या नीचे जाएगा। तो मैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चूज करूंगा, पुट प्राइस चूज करूंगा, ठीक है। मार्केट सॉरी कॉल प्राइस चूज करूंगा, मार्केट ऊपर जाएगा ये करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉल प्राइस चूज करूं तो यहाँ पे आपको दिखना है कि 19,350 दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक नहीं करना है। यानी मार्केट ऊपर ऐसे नहीं जाएगा कि 19,350 ऊपर, ऐसे नहीं। ऊपर वो होता है जिसकी प्राइस यहाँ पे बढ़ती है, जैसे मान लो 19,350 है तो 19,400 होती है तब, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ पे कॉल प्राइस चूज करता हूं और यहाँ पे 70 पर क्लिक कर देता हूं। और इस पे क्लिक करने के बाद मैं बाय पे क्लिक करता हूं। देन यहाँ पे 50 लोट, यानी आपको बता दें कि 50 लोट पूरी 50 की 50 कंपनियों का अगर आप यहाँ पे खरीदोगे ना तो यहाँ पे 50 लोट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेरा जो यहाँ पे कहने का मतलब है कि मैं एक ही रखूंगा, यानी एक लोट ही लूंगा मैं, ठीक है। और वो भी मार्केट से हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, कोई लिमिट नहीं लगाऊंगा। अगर आपको लिमिट लगानी है तो यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं, और अगर लिमिट नहीं लगानी है, यानी लिमिट नहीं लगानी है तो यहाँ पे प्राइस मार्केट करके छोड़ सकते हैं। लोट आप एक ही लेना, ज्यादा लोट करोगे तो ज्यादा कंपनियों में जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास में ज्यादा पैसे है तो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मेरे पास जितने पैसे हैं मैं उतना कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा इंट्राडे पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको कहने का मतलब है कि एक टाइम तक ही करना है तो आप इंट्राडे चूज कर सकते हैं। डिलीवरी ये है, डिलीवरी के अंदर क्या होता है कि 7 दिन का, मैंने आपको बताया था ना कि 7 दिन का गैप, 16 और वो 23, वो गैप मैंने आपको बताया था ना एक और, मैं आपको बता देता हूं बैक करके। देखो यहाँ पे देख लो, नवंबर 16, नवंबर 23, नवंबर 23, दिसंबर 7, ये आपको दिखाई दे रहा है ना। ये आपको बता दो कि ये डिलीवरी डेट है, ये डिलीवरी गैप है, ठीक है। तो मैंने मार्केट का क्या माना कि मार्केट ऊपर जाएगी, ये माना, यहाँ पे क्लिक किया ना, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया मार्केट ऊपर जाएगा इसके बारे में, तो मैंने यहाँ पे बाय करके क्लिक किया। यहाँ पे मैंने एक लोट ही रखा, ठीक है। वापस आना पड़ा दोस्तों आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीजें। इंट्राडे आप करोगे 1 दिन के लिए, डिलीवरी 7 दिन के लिए। लोट, यहाँ पे लोट का मतलब है कि एक लोट मतलब एक कंपनी, 50 कंपनियों के अंदर 50 लोट है। निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनियां हैं, ठीक है। प्राइस मार्केट यहाँ पे चूज करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो बैलेंस है उस तरह से आप बाय यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अगर 2 करोगे तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 1 करना है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इतना लोट आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने पर यहाँ पे क्लिक किया, देन यहाँ पे बाय पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे लोट रखा
एक या दो लोट रख लेता हूं मैं यहाँ पे। मैंने वापस पैसे ऐड किए, लेकिन एक दिक्कत मेरे यहाँ पे आ रही है। दिक्कत ये है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, इसकी वजह से यहाँ पे कहने का मतलब बाय ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, क्योंकि 24 हर्ट्ज का जो है एक कहने का मतलब है कि वेरिफिकेशन होता है, वो मेरा अभी तक नहीं हुआ है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं 2 लोट लिया हूं, लेकिन यहाँ पे बाय नहीं कर सकूंगा अभी तक, ट्रेडिंग जो है नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, ये सारी चीजें आपको कर लेनी है, पहले से ही रेडी रखनी है। ऑप्शन कहने का मतलब एफ और क्यू यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, ये चीज आपको ओपन कर लेनी है। एफ एंड क्यू यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, ये इसमें जाके आपको सारी चीजें कर लेनी है पहले से। मेरे यहाँ पे की हुई नहीं थी, मैंने सीधा यहाँ पे डीमेट अकाउंट में घुसा, यहाँ पे आया और निफ्टी 50 क्लिक किया और यहाँ पे ऑप्शन चेन पे क्लिक किया। देन यहाँ पे मैं ये सारी चीजें चूज करता हूँ, बाय पे क्लिक करता हूँ। देन ये सारी चीजें कहने का मतलब कि लोट मैं कम करता हूँ। अगर मैं ज्यादा लोट रखता हूँ तो यहाँ पे बाय हो जाता है, लेकिन कम लोट रखूंगा तो बाय नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे मुझे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं, मैं आपको आने वाले समय के अंदर ये करके भी बताऊंगा, ऐसा नहीं मैं नहीं करके बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर जाता तो आपको वो चीजें चूज करनी जो मैंने आपको बताई इस प्रकार से। और यहाँ पे आपके पास में जितने पैसे हैं, जैसे मान लो मैं आपको बता देता हूँ एक बार, मैं देखो यहाँ पे बता देता हूँ, एक मैंने लोट लिया, एट मार्केट प्राइस आपको रख देनी है और यहाँ पे आपको इसकी एक्चुअल जो प्राइस है अप्रोक्स जो कहने का मतलब रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इसके बाद यहाँ पे आपको बता दूं कि आपका जो बैलेंस है वो भी आपको शो कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें शो कर रही है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बाय कर लेना है। बाय करने के बाद आपको अगर आप ज्यादा कहने का मतलब कि लॉस नहीं लेना चाहते हैं तो आप स्टॉप लॉस लगा देना। एक तो चीज आप करना, स्टॉप लॉस लगा देना। दूसरी चीज प्रॉफिट बुक वाला कर देना है। जितना प्रॉफिट हो कि भाई इतना मुझे प्रॉफिट चाहिए, उतने में आपका बुक हो जाएगा। ठीक है, आप जितना ट्रेड करोगे उतना। ठीक है, तो ये चीजें एक सामने आ गई। अब दोस्तों आपको मार्केट एनालिसिस कैसे करना है। ट्रेडिंग तो भाई आप यहां से कर लोगे जैसे तैसे करके, ठीक है, यहाँ पे यानी आपको बता दें यहाँ पे कर लोगे, लेकिन सबसे जरूरी बात है मार्केट को एनालिसिस करना। ये सारी चीजें तो हर कोई सीख जाएगा, ये सारी चीजें सीखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। ठीक है, ये सारी चीजें सीखने से क्या होगा, आपको काफी ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे पोजीशंस को चूज करके आपको ये सारी चीजें कर लेनी है। ठीक है, लेकिन आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले मार्केट को एनालिसिस करना आ गया तो आप सारी चीजें सीख जाओगे। ठीक है, तो मार्केट को एनालिसिस कैसे करोगे, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से आपको मार्केट को जो एनालिसिस करना है। ठीक है, इसके बारे में आपको आगे बताता हूं। एक चीज दोस्तों मैं भूल गया, आप सबको ध्यान में रखनी योग्य एक बहुत ही बड़ी बात यह है कि आप जब भी ट्रेडिंग करो, ठीक है, जब भी आप ट्रेडिंग करोगे तो आपका ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा। आप अगर एक कहने का मतलब है कि एक लोट लोगे ना तो यहाँ पे 20 रुपए का चार्जेस लगता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप जो ऑप्शन ट्रेडिंग जब भी करते हो ना तो आप सबका ब्रोकरेज का चार्जेस वगैरह ये सारी चीजें लगती है। तो ऐसे में आप जब भी ट्रेडिंग करने बैठे तो बार बार जिस प्रकार से ड्रीम 11 के अंदर टीमें लगाते हैं उस प्रकार से मत करना प्यारे दोस्तों। पहली बात कह रहा हूं, आपको कहने का मतलब ब्रोकरेज चार्जेस देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो मैं आपको कह रहा हूं कि सबसे जरूरी चीज ये है कि आप जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग करने बैठे तो इन सारी चीजों से बचने के लिए आपको अच्छे से स्मार्टली तरीके से ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप नए बिगनर हैं और आप ऐसे ही 100 रुपए डालते रहें तो आपका ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। ब्रोकरेज चार्जेस लगता है, ठीक है, ट्रेडिंग करने के लिए, ये चीज ध्यान में रखना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आप मार्केट को एनालिसिस कैसे करेंगे। देखिए, एनालिसिस करने के लिए टेक्निकल जो एनालिसिस है, विश्लेषण है, उनको करने के लिए जो टूल्स मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मूविंग एवरेज हो गया, बोलिंजर बैंड हो गया, RSI और MACD, ये सारे जो है ट्रेडर को संभावित एंट्री और एग्जिट बिंदुओं की पहचान करने और उनके ट्रेड को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सहायता करते हैं। तो ये सारी चीजें आप चूज कर सकते हैं मार्केट को एनालिसिस करने के लिए। इसके अलावा आप मार्केट को जहां पर निफ्टी 50 हो गया, बहुत सारी चीजें आप देखते हैं, बहुत सारे इंडेक्स हो गए, वहां पर आप पीछे के जो ट्रेड्स है वो आप देख सकते हैं किस तरह से मार्केट अप और डाउन होता है। साथ ही साथ ये जो मैंने टूल बताए हैं आपको स्क्रीन पर अच्छे से लिखा हुआ नजर आ रहा है हेडिंग से। ठीक है, आप अच्छे से देख लेना, इन चीजों के बारे में और रिसर्च कर लेना। ठीक।